वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे। तो जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन को समझिए, एक ग्राउंड लेवल है, उस पर एक ट्री है, लेट अस सपोज ए बी इज द ट्री, और स्टॉर्म आने से उस ट्री का कुछ पार्ट ब्रेक होता है और वो ग्राउंड को टच करता है। तो लेट अस सपोज ए बी ये हाइट ऑफ द ट्री है और सी पॉइंट से ये ब्रेक होके ये टूट के इधर आ गया, और ये हिस्सा जो है ए सी ए ये से टूट के इधर आ गया सी डी, यहाँ टच करने लगा ग्राउंड को। अब वो कह रहा है ये जो टचिंग पार्ट है ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो जो ट्री टूट के ग्राउंड से एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री, और इस पॉइंट की ट्री के जो फुट से डिस्टेंस है वो क्या है, 8 मीटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसका बनना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको निकालना हाइट ऑफ द ट्री, ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री, वो आपको निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सी बी डी। ग्राउंड लेवल और ट्री के बीच का जो एंगल होगा कितने का होगा, 90 डिग्री, मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें हमें हाइट निकालनी है, यानी हमें ए सी भी चाहिए और सी बी भी चाहिए। ए सी और सी बी को जोड़कर ही हम ए बी निकाल सकते हैं, और अभी हमें कुछ नहीं मालूम, ना ए सी मालूम है ना सी बी मालूम है। तो पहला ही काम करते हैं, हम सी बी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम सी बी इसके सामने वाला अपोजिट दैट इज परपेंडिकुलर, और ये बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है वो होता है tan थीटा। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में लेते हैं ट्राइंगल CBD में tan 30 इज इक्वल टू CB अपॉन DB, ये लिया। अब आपने ये अप्लाई किया, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू CB अपॉन 8 हमें दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CB इंटू √3 इज इक्वल टू 8, तो CB हो जाएगा 8/√3। अब देखिए जब भी इस टाइप का आता है तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि किसी डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, √3 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स √3 इंटू √3 8√3, √3 इंटू √3 हो गया 8/3√3। तो CB जो आ गई वो आ गई 8/3√3, तो CB तो हमें पता चल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड AC। अब अगर और से देखें, AC ही टूट के नीचे ग्राउंड पर आई है, यानी AC और CD ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ट्री का यही पोर्शन टूट के यहाँ पर आया है। तो CA जो लेंथ है वही किसके बराबर होगी, CD के बराबर। तो हम पहले इस ट्राइंगल में CD निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखें हमें पहले से दिया हुआ है बेस, और CD क्या है, हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा cos थीटा। तो हम अप्लाई कर सकते हैं cos 30 दैट इज BD अपॉन CD। आपने अप्लाई किया, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये 8/DC सॉल्व करने पर अगर आप देखें तो ये आएगा 16/√3 DC। फिर आपने इसको हमने रेशनलाइज किया तो 16/3√3। तो हमें ये पता चल गया और ये पता चल गया, और ये ही इसके बराबर है, AC और DC आपस में इक्वल है, यानी लेंथ ऑफ द ट्री। अब हम AB निकाल सकते हैं AC और CB को जोड़ के, AB इक्वल टू AC प्लस CB। तो AC हमारा आ गया है 16/√3, 16/3 इंटू √3, और CB हमारा आया था 8/3√3। दोनों को जोड़ दें, √3 कॉमन लेके देख लें, तो 16/3 प्लस 8/3 24/3, यानी आ जाएगा 8√3। तो हाइट जो आ गई है H वो आ गया है 8√3, तो 8√3 मीटर। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके इस ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building
आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो जो क्वेश्चन को समझ के पहले उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट है और एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट 20 मीटर है और उसके ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मान लिया एच है और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो इस बिल्डिंग टावर के बॉटम और टावर का जो टॉप है, टावर है, टावर का ये बॉटम हो गया और ये क्या हो गया, टावर का ये टॉप है, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर। तो ये इस यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 45 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होगा बड़ा एंगल और ये कितना का होगा, 45। टावर के टॉप और बॉटम ये का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है डी पॉइंट से 60 45। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। देखिए जो चीज़ आपको निकालनी है अननोन, उसको आपने मान लिया, लेट अस सपोज ए बी, हाइट ऑफ द टावर आपने एच मान लिया और ये डिस्टेंस भी आपको नहीं मालूम है, इसको आपने एक्स मान लिया। अननोन क्वांटिटी को कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, एच या एक्स, इस तरीके से। अब अगर आप देखें इसमें हम एक्स तो इजीली निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल को फोकस कीजिए बी सी डी को, तो 10 45 कितना है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन डी सी, और बी सी हमें मालूम है कितना है, दैट इज 20, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये सॉल्व किया तो x तो हमारा 20 आ गया। अब अगर आप देखें ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, ये h है और ये 20 है, तो जो AC है वो क्या हो जाएगी, h प्लस 20, h प्लस 20। अब इस बड़े ट्राइंगल को फोकस करते हैं ACD में। देखिए इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमें मालूम चल गया है और AC ये पूरी हाइट है h प्लस 20, तो अगेन इसमें हम 10 लगा सकते हैं क्योंकि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस का रेशियो 10 होता है। अब एंगल 60 है तो 10 60 हो गया AC अपॉन DC। AC कितना है 20 प्लस h और DC कितना है हम निकाल चुके हैं 20। √3 10 60 की वैल्यू होती है, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 √3 इजिकल टू 20 प्लस h, या हम इसको लिख सकते हैं h प्लस 20 इजिकल टू 20 √3। ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, 20 √3 माइनस 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1। तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर आ गया जो h आपको निकालना था। तो इस तरीके से इनमें हमें क्वेश्चन में करना क्या है, कोई एक या दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हाइट ऑफ द टावर निकल गई 20 × √3 - 1 मीटर। थैंक यू।